बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज की जो सबसे पहली और बड़ी खबर है वो ये है कि हुकूमत के अंदर जो पीडीएम हुकूमत है उसके अंदर दरार आना शुरू हो गई है, बल्कि अब तो वाज़ेह ऐलान उसके ऐलानात खबरें आ रही हैं कि लोगों ने अलहदगी के लिए फैसले कर चुके हैं, अनाउंसमेंट होना बाकी है। और चूंकि एम के एम वाले जो हैं वो सिंध के अंदर अपने जो मुतालबात हैं वो मनवाना चाहते हैं पीपी से, और पीपी उनके मुतालबात उस अंदाज से नहीं मान रही, जिसकी वजह से एम के एम ने अब वफाकी हुकूमत से अलहदगी के लिए धमकी दे दी है बाकायदा तौर पे। और इस हवाले से वो अब बाकी जो आपने स्टेक होल्डर हैं, आपने जो करीबी रफाका हैं, जो आपने पार्टी के अहदेदारान हैं, उनके दरमियान अब फाइनल मुशावरत कर रहे हैं। और इस हवाले से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जमात इस्लामी के लोगों से भी मुलाकातें की हैं, क्योंकि सिंध के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं उसके ऊपर सिंध जो एम के एम है उसको शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनके कुछ हल्का बंदियों के हवाले से इशूज़ हैं जो कि पीपी रिजॉल्व नहीं कर रही, और उससे पहले ही वो इलेक्शन करवाना चाहती है, जबकि एम के एम वो उस तरह से इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। तो लिहाजा उनके ये मुतालबात नहीं माने जा रहे। आज वैसे मैं एम के एम से एक और भी मुतालबा सवाल करना चाहता हूँ, मासूमाना मेरा सवाल है एम के एम से। आपने इमरान खान को गाय बगाए धमकी लगाते थे कि आप मर्दमशुमारी कराओ। कराची के लोगों को कम गिना गया है जो नवाज शरीफ ने मर्दमशुमारी करवाई थी। तो मैं आज पूछना चाहता हूँ, आज आप दोबारा पीडीएम के अंदर शमूलियत इख्तियार की थी और उस वक्त आपने कहा था कि हम लोग सिंध के अंदर दोबारा मर्दमशुमारी, चूंकि इमरान खान ने हमारा मुतालबा पूरा नहीं किया, दूसरा उन्होंने जो सिंध के अंदर हमारी गवर्नरशिप है उसका मुतालबा पूरा नहीं किया, तीसरा उन्होंने कहा था कि जो सिंध के अंदर जो मेयर है कराची का एडमिनिस्ट्रेटर वो हमारा होना चाहिए, वो चूंकि इमरान खान के कंट्रोल में नहीं था, लिहाजा वो तो सिंध के साथ पीपी की हुकूमत थी तो लिहाजा वो उनके ज़िम्मे था। दूसरा जो उनका उस वक्त मुतालबा एक और था, वो ये था कि जो हमारा लोग हैं, मतलब जो हमारे ऑफिस हैं कराची के अंदर, उनको बहाल किया जाए। तो मैं आज ये सवाल पूछना चाहता हूँ एम के एम से कि क्या ये सारे जो आपके मुतालबात हैं ये आज मुकम्मल हो गए? आपने इमरान खान से अलहदगी इख्तियार की थी ना, क्या आज आपको सिंध की मेयरशिप मिल रही है? गवर्नर तो चलो आपका लग गया, क्या जो मर्दमशुमारी है वो दोबारा हुई है? क्या उसके ऊपर कोई पेशरफ्त हुई है? इमरान खान ने तो अनाउंसमेंट कर दी थी कि मैं इस साल के अंदर मर्दमशुमारी कराऊंगा। दूसरी जानिब जो बाप है वो भी हुकूमत से, वो तो जो असलम बुतानी हैं जो उनके रहनुमा हैं बाप के एमएनए, वो तो कई मरतबा असम्बली के फ्लोर पे आप कह चुके हैं कि हम इमरान खान के साथ खुश थे। हमें तो यहाँ मतलब कि हम इधर तो हम इमरान खान हमें उससे इनसे अच्छा पैकेजेस दे रहे थे, तरक्याती फंड अच्छे दे रहे थे, बलूचिस्तान के अंदर अच्छे काम करवा रहे थे, इनसे बेहतर काम करवा रहे थे। और मिसिंग पर्सन जो अख्तर मेंगल का एक पुराना मुतालबा था, तो क्या उसके ऊपर ये पूरी पेशरफ्त हो चुकी है? आप पीडीएम हुकूमत के उस वक्त गए थे। तो आज ये मतलब कि वो एक ढोंग रचा के इमरान खान को, मतलब कि आपने वो बेदखल किया गया, अंधाधुंध आप उनके साथ जाके मिले। तो आज क्या मुतालबात पूरे हो चुके हैं आप लोगों के वैसे? लेकिन अब बहरहाल ये है कि अब ये हुकूमत, और उसके लिए अब वजीर आजम खुद बल्कि वफाकी वज़रा अब इन लोगों से राब्ते कर रहे हैं, और दूसरी और इनसे अब मुतालबा किया जा रहा है, और इनके मुतालबात वो सबके सामने मैंने अभी आपको बता दिए इनके मुतालबात क्या हैं। लिहाजा अब वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध को इस्लामाबाद भी बुलाया है कि हमारे, यानी कि खुद वज़ीर आज़म उसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, शहबाज शरीफ। लेकिन चूंकि वो एम के एम नहीं मान रही तो वो किसी भी वक्त हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर सकती है। और दूसरी जानिब बाप भी, दूसरी जानिब शेख रशीद ने पेश गोई की है कि जो निगरान सेटअप है उसके पूरे नाम जो वो एक निगरान हुकूमत आती है इलेक्शन से कबल, चूंकि जिनके ज़ेर तसल्लुत इलेक्शन होते हैं उसके नाम फाइनलाइज हो चुके हैं। वज़ीर आज़म का, वज़ीर ख़ज़ाना का पूरा एक सेटअप वो डिज़ाइन हो चुका है, उनके नाम फाइनलाइज हो चुके हैं, और वो किसी भी वक्त अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अगले चंद ही हफ्तों के अंदर निगरान हुकूमत का ऐलान कर दिया जाएगा, और इस हुकूमत के ख़त्मे का उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब जो इमरान खान के ऊपर हमला हुआ था, उन्होंने आज फिर
प्रेस टॉक की, और उस प्रेस टॉक के अंदर उन्होंने वीडियोस चलाई कि किस तरह से क्या पुलिस जो वहाँ का डीपीओ था वजीराबाद जो एरिया का, तो उसने किस तरह से वीडियोस बनाई, वो पूरा एक सेटअप उन्होंने दिखाया। और चूंकि हुकूमत ये कह रही थी, बल्कि आज मुल्ज़िम के वकील ने एक प्रेस टॉक की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि इमरान खान गोलियों का जो एक बातें कर रहे हैं ये ढोंग है, झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है, ये उनका ड्रामा था। दूसरी जानिब वजीर दाखिला भी कह रहे हैं कि इमरान खान को उस तरह से शरे नहीं लगे, अगर उनको गोलियां लगती तो 2 हफ्ते के अंदर बंदा ठीक हो जाता, ये अभी तक नहीं लगा, ये लिहाजा ड्रामा कर रहा है। वैसे आज मुल्ज़िम की जो स्पीच है वो लाइव पीटीवी पे दिखाई गई है। इमरान खान की पीटीवी नहीं दिखाता, लेकिन मुल्ज़िम की जो नवीद है उसका जो वकील है उसकी प्रेस टॉक लाइव पीटीवी पे नशर की गई। ये एक अजीब ही है। दूसरी जानिब जो माशाल्लाह हुकूमत है, वो मुल्क है, वो इस वक्त इंतहाई मुश्किल का शिकार हो चुका है। लोगों को खाने के लाले पड़ चुके हैं, यहाँ खाने के लिए लोगों के पास बेसिक चीज़ें नहीं हैं, एलसीज खोल नहीं रही, डॉलर का बहरान है, महंगाई आसमानों को छू रही है। तहरीक की बुलंद तरीन, और शहबाज शरीफ ने जब ये हुकूमत में आया था तो इसने अनाउंसमेंट की मेरे पास तजर्बा का टीम है, मैं एक तजर्बाकार लोग हैं। और वो आज किधर गए शहबाज शरीफ साहब? उसने कहा था ये महंगाई और ये मईशत है, इसको मैं यूं ठीक करूंगा, जिस तरह से वो बातें करते थे पहले कि मैं कपड़े बेच दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब तो ये हालात हैं कि ये कपड़े खुद बेचे या ना बेचे, लोग बेचारे अपनी बुनियाद तक बेचने के नौबते आ चुकी हैं। आज सर्दी इंतहा दर्जे की हो चुकी है, लोगों के पास सर्दी से बचाव की बेसिक जो एहतियाती तदाबीर हैं वो बेचारे इख्तियार नहीं कर पाते। गैस का बहरान है, हर जगह पे अलमिया ही अलमिया इस मुल्क में। दूसरी जानिब माशाल्लाह ये जनीवा जा रहे हैं, जनीवा में ऑलरेडी नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहाँ पहुँच चुके हैं। अब मुमकिन तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि ये लंदन के अंदर जो इनकी गिरफ्तारी की खबरें चल रही हैं, ये उससे बचने के लिए इन्होंने जनीवा का रुख किया हुआ। और उन्होंने जब ये भी नून लीग ने ये खबर दी है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जनीवा में अपनी जो सर्जरी है वो करवाएंगी, लेकिन अभी तक जब से वो गई हैं उन्होंने कहा मैंने सर्जरी करवानी है, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी एक डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया। चेकअप तो दूर, पता ही नहीं है कि सर्जरी होनी किस तरह की है, किस चीज़ की उन्होंने करवानी है। मतलब यानी कि वो जो इमरान खान फिर और जो इस तरह के लोग कहते हैं कि वो चेहरे की सर्जरी करवाती हैं, क्या वही करवाएंगी? अभी तक उन्होंने अपनी बीमारी का कोई अनाउंसमेंट नहीं की कि मैंने सर्जरी किस चीज़ की करवानी है। अल्लाह पाक उनको सेहत दे। कोई भी हो, इस किसी की मतलब कि इस तरह की जो बीमारी है उसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। और ख़वातीन को मेरे ख्याल में किसी किस्म के उनके ऊपर जो बीमारी, अल्लाह पाक किसी को भी हो उसको अल्लाह पाक सेहत दे, किसी की बीमारी के ऊपर सियासत या उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। दूसरी जानिब जो पंजाब हुकूमत के अरकान हैं उन्होंने अब शहबाज शरीफ से ये वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा रख दिया है कि एक तो जो हमजा शहबाज है वो जब से वो वज़ीर आला के कैंडिडेट अगर आपके होंगे, अगर एतमाद का वोट लेते हैं तो उसके मुखालिफ तो हमजा शहबाज होंगे उसके वोट लेने के लिए। अगर वो उम्मीदवार हैं, वो आज भी लंदन बैठे हैं, वो मुल्क के अंदर क्यों नहीं आ रहे, वो यहाँ पार्टी को लीड क्यों नहीं कर रहे पंजाब के अंदर? और दूसरी जानिब पंजाब के जो नून लीग के और पूरी पीडीएम के अरकान हैं उन्होंने तरक्याती फंड करोड़ों रुपए मांग लिए हैं। उन्होंने अब कहा है कि हमें अगर वोट चाहिए तो हमें तरक्याती फंड दे। अब ये किधर से आएगा? मुल्की खजाना खाली है माशाल्लाह से। यहाँ हुकूमती अरकान महंगाई पर मातम कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब अगर बिलफर्ज पंजाब के अंदर ये फार्मूला जो परवेज़ इलाही को खत यानी हटाने के हवाले से उन्होंने इख्तियार किया गया, अगर वो दोबारा फिर करते हैं और वो अगर उसमें बिलफर्ज वो कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, परवेज़ इलाही कामयाब हो जाता है बिलफर्ज, तो क्या ये तो जवाब बन जाएगा? सदर आरिफ अलवी पीटीआई सदर को कहेगी कि आप शहबाज शरीफ को कहो एतमाद का वोट ले। और चूंकि अब अगर शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट का कहा गया तो वो मेरे ख्याल में उसकी जो कुर्सी है वो बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन तरीन नज़र आती है। क्योंकि अब तो बाप भी ना खुश है, एमकेएम भी खुश है, महंगाई है, सब कुछ, तो कौन उसका साथ देगा? दूसरी जानिब और मुल्की मईशत के लिए एक बार फिर पाक अफवाज ने अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया। ये हुकूमत तो बेबस हो चुकी है। आज ये बड़ी फिर बरके इन्होंने शुरू कर दी हैं, क्योंकि मुल्क के जो सिपह सलार हैं जनरल
आसिम मुनीर साहब वो इस वक्त सऊदी अरब पहुंचे हैं। उन्होंने सऊदी अरब के जो आला हुकाम हैं उनसे मुलाकातें की हैं, दो तरफा अमूर पर उनसे तबादला ख्याल किया गया है। अब वो दुबई का भी टूर करेंगे, तो अब वो उनसे मुआशी जो बेसिकली जो हमारी इशू आए हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे। और आज वज़ीर ख़जाना और वफाकी वज़रा बड़ी बगले बजा रहे हैं, आओ आने वाले चंद दिनों में चंद अरब डॉलर हमें इमदाद मिल जाएगी। वो तो आप बेगैरतों हो, आप कुछ शर्म तो करो कि आज जिसको आप बुरा भला कह रहे हो, जिस इदारे को आप हर वक्त सारे तनकीद का निशाना बनाते हो, आखिरकार वही इदारा हर तरह की मुश्किलात में आपका यानी फ्रंट फुट पे होता है। वो चाहे वो दहशत गर्दी हो तो वो फ्रंट फुट पे, आज मुआशी माज पे भी वो जाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा ना दाना। आपको तो वो घास डालने के लिए तैयार नहीं। वो जब आप जाते हो तो वो अपनी जेबों पे हालात ये हैं कि शहबाज शरीफ जब इन इलाकों ये हद तक के दोस्त हैं इनके, उसके बावजूद जब शहबाज शरीफ और ये जाता है तो वहाँ इंडिकेशन ये नजर आती हैं कि वो लोग अपनी जेबों के ऊपर हाथ रख लेते हैं। आपको तो कोई टका देने के लिए तैयार नहीं, और फिर आप इन लोगों को ऐसे मलाइन करते हो ना, जिनकी वजह से ये उन्होंने मतलब कि अंदरूनी बैरूनी हर किस्म का कि अब सिर्फ फौज ने ठेका ले लिया। आप यहाँ सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए और अयाशी के लिए आते हैं सारे लोग, फिर उन पे तनकीद भी आप करते हो कि उन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब कुछ तो खुदा का खौफ करो कि आप उनको यानी एक जानिब बुरा भला कह रहे हो, दूसरी जानिब आप उनके ऊपर मुल्क को सीधी राह पे चलाने के लिए सब कुछ भी वही करें। और फिर आप बड़ी बगले हैं, आज बड़ी बगले मुझे बजा रहे हैं वफाकी वज़रा क्या देखो जी अब अगले चंद दिन में पैसे आ जाएंगे, ये हो जाएगा। दूसरी जानिब ये हालात इन लोगों के हैं और मुल्क के जो हालात हैं वो सबके सामने, और ये अभी भी सियासत पे लगे हुए हैं। इकॉनमी तबाह हो बर्बाद हो चुकी है। हर आदमी ये कह रहा है कि इस मुल्क के अंदर जो ये मुश्किलात से निकालने का जो वाहिद हल है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है। इलेक्शन के सिवा कोई और चारा नहीं है। लेकिन ये हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।